अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ शाकरादी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आज की हमारी वीडियो एडीए पार्ट 1 के अहम सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ है। बेसिकली सोशियोलॉजी का मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ और गैस पेपर का थोड़ा सा समझा दूँ आपको, ताकि आपको इसको याद करने में, समझने में और पेपर को हल करने में बड़ी आसानी हो। तो सोशियोलॉजी आपको पता है, सोशियोलॉजी निकला ही सोशियो से है और सोशियो में आपको पता है सोशल इंट्रैक्शन के ऊपर, पूरा आपकी ज़िंदगी के ऊपर ही बेसिकली इसकी साइंस डिपेंड करती है सोशियोलॉजी की। तो अगर आप सोशियोलॉजी की साइंस को समझो तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि आप अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी के हर हिस्से में, मतलब बच्चे के पैदा होने से लेके एक बूढ़े के या जवान कोई भी इंसान उसके मरने तक, जो इंसान मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता है और वो सोशली लोगों से इंटरेक्ट करता है और ज़िंदगी में, चाहे उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी हो या फिर वो बच्चा हो, उसकी एक आप बड़े होके वो फैमिली बनाए, उसके बाद के जो इश्यूज़ हैं, उसके साथ साथ आपके डाउरी से लेके, मतलब जहेज़ से लेके और बहुत सारे दीगर आपके ज़िंदगी के पार्ट्स होते हैं जिसमें आप जो है जिसका अहम अमल दखल होता है, बहुत अहम अमल दखल होता है हर इंसान की ज़िंदगी में। तो बेसिकली सोशियोलॉजी टोटली उसी के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा ये चीज़ को याद रखिएगा कि सवाल को पूछने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन पास पेपर को जब एनालिसिस करो तो ये बात याद रखना कि वो सवाल आपके मोर और लेस एक जैसे ही लिखे जाते हैं, ठीक है, उसके आंसर्स। अब बच्चा परेशान उस वक्त हो जाता है कि उसको जो है ना, जब आंसर नहीं मिल रहे होते। ये बात याद रखना कि अगर आपके पास नोट्स या बुक, 90% आवाम जो है ना किताब भी ख़रीदती है ना उर्दू बाज़ार से जाके, तो वो पुरानी किताब ख़रीदती है, पुरानी किताबों को रिकमेंड करते हैं। लाजमी सी बात है, महंगाई भी हो गई है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन साथ साथ मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, भाई आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, वन शॉट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, वन शॉट इन्वेस्टमेंट को मैं क्यों बोलता हूँ, उसकी पीछे वजह यह है कि कमिंग ईयर्स से हम लोग जो हैं वो अपने नोट्स, कंप्लीट नोट्स की रेंज जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो उसको परचेज़ कर सकते हो। उसमें ये होगा कि आपको किसी किस्म के जो मसले मसाइल होते हैं ना, बाद में मुझे मैसेज करके बोल रहे होते हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि नोट्स हमेशा पेड होते हैं हमारे पास। गैस पेपर और बाकी आपके बेसिक लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे अवेलेबल, लेकिन आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। नोट्स के लिए आपको जो है पे करना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो ये बात याद रखना कि आपके पास जो जिन क्वेश्चंस में भी और लिखा हुआ है वो क्वेश्चन याद रखना कि वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। उसमें होता ही है कि अगर लेट सपोज वो आपको कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, या तो वो बोल दे आपको कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट, या फिर कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट का रेफरेंस दे और बोले कि भाई बाकी सारे पॉइंट्स भी लिख दो, बाकी सारे की क्या वजह थी, ये सारी चीज़ थी। तो कहने का मकसद ये है कि लिखे तो वही कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स ही जाएंगे। तो इसी तरह कोई भी इशू हो, वो इशू से सवाल बना दे आपके, सही, या फिर वो आपको डायरेक्ट बोल दे कि उस इशू को बता दो, सही। तो ये बात याद रखना कि मटेरियल सेम लिखा जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो पास पेपर में जो अहम सवाल हैं, जो पास पेपर में मुख्तलिफ नामों से दोबारा रिपीट हुए हैं, यानी सब्स्टिट्यूट टर्मिनोलॉजी के साथ, या फिर सवाल पूछने का थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन आंसर उसमें मोर और लेस सेम ही लिखा जाएगा। तो उसको मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया है ताकि आपको उसको पढ़ने में, सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा, एक और इशू को मैं एड्रेस करता चलूँ कि 90% आवाम बोल रही होती है कि सर उर्दू में प्रोवाइड कर दें। तो ये बात याद रखिएगा, उर्दू में प्रोवाइड नहीं किया जाता। आप इसी का स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जो है, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरह से आप उसको इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसफ़र कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। हर मोबाइल में इस वक्त लेंस टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो लेंस टेक्नोलॉजी की मदद से आप इसको जो है वो उर्दू में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसलिए फ़ायदा नहीं होता बार बार एक बात को बोलना, और जिस वजह से मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, जिस वजह से मजबूरन मैं कुछ लोगों का जवाब दे पाता हूँ, कुछ लोगों का नहीं दे पाता। खैर, हम अपने इंपॉर्टेंट की तरफ आते हैं। आपको बहुत अहम क्वेश्चन दिए हुए हैं, डाउरी से रिलेटेड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउरी से रिलेटेड। दैन आपके पास सोशियोलॉजिस्ट की जो एक अप्रोच होती है, लाइक यहाँ पे एक आपको सवाल दिया हुआ है, डिफाइन अप्लाइड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी को किस तरह से अप्लाई किया जाता है उसकी डेफिनेशन दीजिए। हाउ द अप्लाइड सोशियोलॉजिस्ट कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, कैन प्ले अ रोल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ क्राइम इन पाकिस्तान। लास्ट बात है, वो बोल रहा है आपको कि भाई किस तरह का रोल प्ले किया जाता है भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पाकिस्तान में, क्राइम में।
तो एक सोशियोलॉजिस्ट की जो है ना अप्रोच बताई है, तो लाजमी सी बात है उसको आपने स्टेप बाय स्टेप सारी अप्रोचेस को डिस्कस करना है, ठीक है। डाउरी हो गया, फिर आपका ये आ गया थियोरेटिकल और थियोरेटिकल सोशियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, देन आपके बहुत सारे ओवर पॉपुलेशन, हाई फर्टिलिटी रेट, देन नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। स्लाइड पे आप देखेंगे तो आपके पास अर्बन और रूरल की आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल पूछा हुआ है, देन आपके पास सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूछा हुआ है, देन आपको देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ और लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि सारे सवाल एक ही हैं, इसके लिए आप एक ही जवाब याद करके जाओगे, आपको सारे सवाल आपके खुद टारगेट हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम आगे की तरफ। आपके पास इंटरनेट का बोल रहा है भाई कि इंटरनेट जो है वो इस वक्त अच्छा, मैं ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ये तुम लोग को बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन जब दिया था तब भी मैंने एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की थी कि और जो हम लगा रहे होते हैं, एक सवाल को आपको ऊपर से बता देता है, सही है, और दूसरे सवाल को आपको अंदर से कोई पॉइंट लेके दे देता है। लाइक आपका ये सामने क्वेश्चन नंबर 10 मौजूद है, इंटरनेट हैज़ गिवन न्यू मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। इंटरनेट इस वक्त जो है वो नए फ्रीडम के मीनिंग्स को, यानी आज़ादी की नई किस्म को जन्म दे रहा है, और वो किस तरह से दे रहा है कि मतलब इंसान अकेला रहे और आज़ाद रहे, किसी को आपने जवाब नहीं देना, इवन आपने किसी के साथ बंधना नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये एक जुमले में, इस एक जुमले के कॉन्टेक्स्ट में आपने मैरिटल एडजस्टमेंट इज़ डेवलपिंग अ न्यू शेप या फॉर्म, सही। ऑल्सो हाईलाइट द कॉजेज विच आर इंक्रीजिंग डाइवोर्स रेट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्पोस। अच्छा, जो आपके मियाँ बीवी के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं या डाइवोर्स का रेट बढ़ रहा है, उसके पीछे की वजूहात बताइए। वो आपका बेसिकली इंडिविजुअलिज्म है या फिर आपका इंडिविजुअल फ्रीडम है, जिसके अंदर सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है। देखो, आप इसी सवाल को मुख्तलिफ तरीके से पूछा हुआ है। एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग डाइवोर्स रेट इन पाकिस्तान सोसाइटी, द वे ऑल्सो सजेस्ट वे एंड मीन टू कंट्रोल द सिचुएशन। सिंपल है, उसने आपको बोला है वजूहात बताओ भाई, इतने तेज़ी से डाइवोर्स का रेट यानी तलाक का रेट जो है क्यों बढ़ रहा है पाकिस्तानी सोसाइटी में, जबकि हमारे यहाँ तो शादी सुन्नत है और निकाह सुन्नत है, और दूसरा आपका बोला ये जाता है कि भाई जब आपका डाइवोर्स होती है तो मतलब अर्श और फर्श समझो एक तरह से रो रहा होता है या हिल जाता है। तो समझने वाली बात ये कि यहाँ उसने डायरेक्ट आपसे वजह पूछ ली, यहाँ देखो आपने उसने आपको बाकायदा एक रीज़न भी दिया हुआ है कि इंटरनेट इसमें सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है इंडिविजुअल फ्रीडम के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो ये बात हमेशा याद रखना, चाहे वो इस तरीके से पूछ ले या इस तरीके से पूछ ले, आपको जवाब एक ही लिखना होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है सच, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस का भी आप स्क्रीनशॉट लेना, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। ये क्वेश्चन आपके पास पेपर से रिलेटेड ही हैं, आपको ईज़िली इनको मालूम करने में आसानी होगी, क्योंकि अगर आप अपडेटेड किताब लोगे, पुरानी किताबें लोगे तो ये बात याद रखना 2014-15 की किताबों को उर्दू बाज़ार वाले ईज़िली आपको फ़रोख्त कर देते हैं और उसी कीमत पे फ़रोख्त करते हैं जिस कीमत में आपको नई किताब मिल रही है। तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होती है पुरानी किताब को ख़रीदना। बेहतर ये होता है आप एक नोट्स ख़रीदो, अपडेटेड नोट्स ख़रीदो, या एक किताब ख़रीदो, अपडेटेड किताब ख़रीदो। ख़ास तौर पर पार्ट 2 का डाटा तो अवेलेबल भी नहीं होता है, ठीक है। तो साल के आखिर में डाटा कलेक्ट करने से कोई फ़ायदा होता भी नहीं है, सही जी। आखिरी ये है सफ़ा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इंपॉर्टेंट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।